अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो एक्सरसाइज हम लेकर आए हैं वो एक्सरसाइज 4.7 है और एक्सरसाइज 4.7 एग्ज़ाम्स के हवाले से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी आपका पार्ट ऑफ द कोर्स है। अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आपने बहुत सिंपल सा काम करना है, सिंथेटिक डिवीज़न परफॉर्म करनी है और इससे रिमाइंडर और क्वोशंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा कि पी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और इन्होंने साथ में ये भी बोला हुआ है आप इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो सबसे पहले आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल करके -1 को वहाँ भेजोगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 बन जाएगी। इसी 1 से आप पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो 1 आप यहाँ लिख दोगे। अब एक्स क्यूब के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट -1 यहाँ आ जाएगा और x के साथ कांस्टेंट 1 यहाँ आ जाएगा। और ये जो -1 कांस्टेंट है वो लाइन के दूसरी तरफ आपने लिखना है। 1 को आप एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आएगा आपके पास 1 वो यहाँ लिखोगे, -1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 0, 1 प्लस 0 1, 1 1 ज़ा 1, -1 प्लस 1 आंसर इज़ 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास बचती है वो रिमाइंडर होता है और जो यहाँ पर बचता है वो क्वोशंट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे आर रिमाइंडर इज़ 0 एंड आर क्वोशंट वैल्यू इज़ 1। जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है तो यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर 0x लिख देंगे और यहाँ पर 1। 0 और x को मल्टीप्लाई करके 0 को हम ख़त्म कर देंगे तो 0 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो क्वोशंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रिमाइंडर 0। सेम मेथड के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से, बस 1 में प्लस था यहाँ पर माइनस है और इधर 1 में माइनस था यहाँ पर प्लस है। तो आपने इसको भी उसी तरह से x प्लस 1 को 0 के बराबर करना है, 1 वहाँ भेजोगे -1 हो जाएगा। अब इस पूरी रिलेशन को आप इक्वेशन को आपने -1 से डिवाइड करना है सेम उसी मेथड पर। 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई -1 हो गया, -2 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 यहाँ लिख लेंगे, -1 और +2 आंसर 1 हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई -1 यहाँ लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर हमारे पास -2 और जो यहाँ पर वैल्यू बची है 1 को हम एक्स स्क्वायर के साथ, -2 को x के साथ और +1 एज अ कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ये क्वोशंट आ जाएगा। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी मेथड पर हमें सॉल्व करना है। इसको 0 के बराबर कर लेंगे, +2 वहाँ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 एज इट इज़ कॉपी, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 -2 -8 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +16 11 + 16 27 और 27 2 ज़ा -54। तो इसका रिमाइंडर -60 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर -60 लिख देते हैं और ये जो वैल्यू बचेगी वो क्वोशंट के तौर पर आ जाएगी। अब इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन 4 सॉल्व करा हुआ है हमने, तो ये आप क्वेश्चन 4 देखो, सेम इसी मेथड पर सॉल्व है। फिर इसी तरह से इसका पार्ट 5 क्वेश्चन 1 का वो भी आप देखो, सेम इसी मेथड पर हमने सॉल्व करा हुआ है। रिमाइंडर इसका 29 है और क्वोशंट ये हमने लिखा हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पर ये नोटिस करना है, यहाँ पर हायर पावर जो थी वो x4 था, तो इसलिए अब जो हम क्वोशंट के अंदर नंबर लिखना शुरू करेंगे, ये 1 जो है वो x क्यूब के साथ लिखेंगे, फिर -3x² + 7x और -15 ये क्वोशंट आएगा। लेकिन जो पिछला हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, इसमें जो पावर थी 3 से स्टार्ट थी, तो इसलिए हमने क्वोशंट एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करा था। तो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 4.8 में भी बताया था कि हम जब भी क्वोशंट लिखते हैं तो जो क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर होती है उससे एक नंबर कम करके हमें लिखना होता है पावर के तौर पर। सेम इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमने सॉल्व करा, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 4 थी, तो क्वोशंट हम जो लिखेंगे वो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, एक्स क्यूब से लिखना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से पार्ट 6 आपके पास हो गया। पार्ट 6 के बाद आप देखो पार्ट 7 को भी हमने इसी तरह से सॉल्व करा। लेकिन अब पार्ट 7 में नोटिस करने वाली चीज़ ये है
x5 के बाद पावर होनी चाहिए थी x4, लेकिन इन्होंने x³ दे दिया। इसी तरह x² के बाद पावर होनी चाहिए थी x की पावर 1, वो भी यहाँ पर मिसिंग है। यानी x4 और पावर x की पावर 1, ये दो यहाँ से बीच में से सीक्वेंस में से मिसिंग है। तो जब आप इसको आप सिंथेटिक डिवीज़न के लिए लिखोगे तो x5 का कोफिशेंट 1 आ जाएगा। अब जो यहाँ से x4 मिसिंग है उसकी जगह पर आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा। फिर x³ का कोफिशेंट 1 आ गया, x² का कोफिशेंट -2। अब जो यहाँ से x मिसिंग है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0, और -3 हमारे पास एज अ कांस्टेंट चला जाएगा। +3 को 0 के बराबर करके वहाँ भेजा -3। अब पूरी इक्वेशन को हमें -3 से डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। तो 1 एज इट इज़ कॉपी करा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आ गया। फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करा, +9, और इसी तरह से इसको पूरा हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये रिमाइंडर वैल्यू आ गई। और ये जो हमारे पास वैल्यू बची है इसको हम एज अ क्वोशंट लिखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 है, तो मैं क्वोशंट में जो लिखना शुरू करूँगा वो x की पावर 4 से लिखना शुरू करूँगा। इसी तरह से पार्ट 8 हमने सॉल्व करा सेम इसी मेथड के ऊपर। पार्ट 9 हमने सॉल्व करा इसका, पार्ट 9 भी सेम इसी मेथड के ऊपर सॉल्व करा हुआ है। और पार्ट 10 भी हमारे पास सेम इसी मेथड के ऊपर सॉल्व है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ k निकालनी है, और इसको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको डिवाइड करना है -2 से। ये जो -2 वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इसको सिंथेटिक फॉर्म में लिखा, सॉल्व करा, 1 आ गया, 1 2 -2, माइनस करा, -1, +2 आ गया, -12 को -2 से मल्टीप्लाई करा, 24। अब ये सॉल्व नहीं हो सकते। जब ये सॉल्व नहीं हो सकते तो हम इन दोनों को 24 - k को साथ लिख लेंगे। अब k की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस वैल्यू को, रिमाइंडर को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। फिर k को आप वहाँ भेजोगे, पॉजिटिव हो जाएगा और k का आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x -2 इन्होंने दिया हुआ है हमें, -2 वहाँ भेजेंगे, +2 हो जाएगा। यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से हमें सॉल्व करना है। 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा, 2 हो गया। अब 2 और m प्लस करेंगे तो m +2 हो जाएगा। m +2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m + 2 आ जाएगा हमारे पास। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m +2 से तो ये 2m आ जाएगा, और ये 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हम 4 कर देते हैं। 2m एज इट इज़ लिख लेंगे, -7 + 4, -7 और +4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। अब 2m - 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 2 4m हो गया, और 2 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, -6 लिख लेते हैं। तो 4m आ जाएगा हमारे पास, -10 -6, ये दोनों नंबर जो हैं हमारे पास माइनस के, लेकिन प्लस होंगे तो -16 आ जाएगा। फिर इसको भी हम 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ -16 लिख लेंगे, और -16 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 को 16 से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का है, ये वैल्यू है, m फाइंड आउट करना है। तो -2 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 4.7 जो थी ये कंप्लीट हो गई। बोर्ड के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो इसको कर सकते हो। MCQs इसमें से आ सकते हैं। शुक्रिया।